जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरसलान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैदरी जोन। दोस्तों आज हमने टाइम लिया है मिस्टर शज़ेब हसन से, जो आपको ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग और शॉपिफाई के बारे में बताएंगे कि आप किस तरह आप शॉपिफाई के ऊपर अपना जो स्टोर है वो बना सकते हैं, उसको लेके चल सकते हैं। आप अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो वो कुछ ऐसे राज, वो ऐसे टिप्स हमें देंगे कि जिससे हम अपना शॉपिफाई स्टोर को एक कामयाब शॉपिफाई स्टोर बना सकते हैं। तो चलते हैं हम मिस्टर शज़ेब के स्टूडियो में। आज हम बिगनर्स के लिए ई कॉमर्स की दुनिया के वो तमाम राज खोलने जा रहे हैं जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ मिस्टर शज़ेब हसन अभी मौजूद हैं, जिनसे हम शॉपिफाई के रिलेटेड वो तमाम क्वेश्चन करेंगे जो आपके और मेरे जहन में अभी मौजूद हैं। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपके जितने क्वेश्चन थे वो क्लियर हो जाएंगे। तो जी बात करते हैं मिस्टर शज़ेब अहमद के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शज़ेब हसन। देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हैदर भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में अपनी पॉडकास्ट में मुझे बुलाया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, अपनी ऑडियंस को बताने के लिए मुझे मौका दिया। तो आज मैं आपको आपके हैदर साहब के जितने भी क्वेश्चंस ई कॉमर्स के रिलेटेड या शॉपिफाई के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपके भी जहन में है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दूँ। तो शुरू करते हैं कि ये आपके जहन में हैदर भाई के जितने भी क्वेश्चन है वो हम उससे डिस्कस करें, मैं उसका आंसर दूंगा। जी शज़ेब भाई, सबसे पहले आप शॉपिफाई और ई कॉमर्स के बारे में बताएं कि ई कॉमर्स क्या है और शॉपिफाई क्या है। तो आपने ये स्टार से शुरू करना है क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें बिगनर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ये स्टार से शुरू करें कि ई कॉमर्स क्या है और शॉपिफाई क्या है। जी हैदर भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। कम से कम जो हमारे बिगनर हैं जो ई कॉमर्स बिज़नेस की तरफ आना चाहते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स बिज़नेस क्या होता क्या है, ये इसका क्या मॉडल है, इसका क्या है। तो उनमें एक शॉर्ट में आपको मैं बताऊं आसान अल्फाज में कि इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है डिजिटल तौर पे, तो उसको हम ऑनलाइन बिज़नेस कहते हैं। मींस कि अगर आप किसी कोई फ़िज़िकल शॉप है तो वो आपकी फ़िज़िकल सिर्फ आप उस एरिया को टारगेट कर रहे होते हो। आप किसी की बाज़ार के अंदर आपकी शॉप है, वही कस्टमर को टारगेट आप कर सकते हैं जो करीब होंगे। आप दूर दराज के कस्टमर को आप टारगेट नहीं कर सकते। तो ई कॉमर्स बिज़नेस में ये होता है कि आपने डिजिटल तौर पे अपना अकाउंट बनाना है सोशल मीडिया के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, तो उसे ई कॉमर्स बिज़नेस कहते हैं। तो ये लामहदूद है, आपने किसी महदूद एरिया को टारगेट नहीं करना होता, आप इस पूरी दुनिया को टारगेट कर सकते हैं। तो ये आने वाले फ्यूचर में इस ई कॉमर्स बिज़नेस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो 25 तक स्टैटिक्स ये बताते हैं कि 70% जो ई कॉमर्स बिज़नेस है वो मोबाइल के थ्रू होगा। मींस कि अगर आपने कुछ चीज़ें बाय करनी है या सेल करनी है तो वो अपने मोबाइल के थ्रू ही बाय सेल करेंगे। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके अपना बिज़नेस जो है, फिज़िकल बिज़नेस है, वो अपना ई कॉमर्स के ऊपर ज़रूर लेकर आएँ। अच्छा हसन भाई, जो ई कॉमर्स करना चाहते हैं वो हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। तो आपको पता है कि स्टूडेंट के बैंक वैल्यू नहीं होती, इतने पैसे नहीं होते कि वो शॉपिफाई के ऊपर अपना जो एक स्टोर है उसके रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी कर सकें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास पैसे कम हो, यानी उनको तजर्बा भी कोई ना हो, वो शॉपिफाई के ऊपर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। तो शॉपिफाई मैं आपको सजेस्ट करूँ कि शॉपिफाई अगर आप बिगनर लेवल पे हैं, अगर आप ई कॉमर्स की तरफ आना चाहते हैं तो शॉपिफाई प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो अगर आप के पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है और आप बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शॉपिफाई स्टार्ट करें, क्योंकि आप बगैर इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप लोकल ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना शॉपिफाई स्टार्ट कर सकते हैं।
तो जस्ट आपको इन्वेस्टमेंट भी कहीं नहीं करनी होती, आपने कोई प्रोडक्ट देखनी है, रिसर्च करनी है और शॉपिफाई के ऊपर आप एक $1 सिर्फ पे करके वो 3 मंथ का प्लान होता है और अपना एक स्टोर लॉन्च कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा शज़ेब भाई, हमारी जो घर की ख़वातीन है, हमारी बहनें हैं, वो घर में कपड़े सिलाई करती हैं, कुछ कोई और काम करती हैं, तो वो अपना जो कपड़े सिलाई करने का टैलेंट है या फिर कपड़े जो सिलाई करती हैं उनकी डिज़ाइनिंग शॉपिफाई के ऊपर लेके आ सकती हैं? जी बिल्कुल, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। जैसा कि पाकिस्तान के बहुत सारी ख़वातीन हैं जो हुनरमंद हैं और अपना वो कारोबार करना चाहती हैं और घर में रहकर करना चाहती हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो अपना बिज़नेस शॉपिफाई के ऊपर स्टार्ट कर सकती हैं। जैसा कि बता रहे हैं कि स्टिचिंग उनके पास स्किल है, स्टिचिंग कर लेती हैं, तो वो मुख्तलिफ कपड़े स्टिच करके अपनी प्रोडक्ट को पिक्चर्स बना के शॉपिफाई स्टोर बनाकर वहाँ पे अपलोड करें। शॉपिफाई नहीं बनाना होता ना करें, अपने फेसबुक पेज बनाएं। फेसबुक की आईडी तो हर बंदे के पास होती है, इंस्टाग्राम की आईडी है, टिकटॉक की है, जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बस स्टार्ट करना है, आपने बताना है लोगों को कि मेरे पास ये स्किल है, मैं ये काम करता हूँ, तो वो आप डेफिनेटली आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल किसी किस्म की आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जी हसन भाई, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। दोस्तों, आजकल ट्रेंडिंग में है उस्ताद कमर चूहे पकड़ने वाला, तो उसके अंदर भी एक स्किल थी, चूहे पकड़ना भी एक स्किल है। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप अपने अंदर की स्किल को उभारें कि आपके अंदर टैलेंट कौन सा है, वो टैलेंट के ऊपर अगर आप काम करेंगे, उस स्किल के ऊपर आप काम करेंगे तो आप एक दिन इस दुनिया में कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। दोस्तों, आप दुनिया में कहीं भी नज़र मार के देख लें, जो लोग कामयाब हैं उन्होंने ये नहीं किया कि मेरे बाबा ने कहा था डॉक्टर बन जाओ और मैं चाहता था कि इंजीनियर बन जाओ, उन्होंने अपनी स्किल पे काम किया है। तो आप भी अपनी स्किल पे जब काम करेंगे तो एक दिन आप भी कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। अच्छा शज़ेब भाई, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हम जो अपनी प्रोडक्ट है उसको हम पाकिस्तान में सेल कर सकते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री में भी सेल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप पाकिस्तान में रहते हुए ना सिर्फ आप पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो बल्कि पूरी दुनिया में कर सकते हो। आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो आप अपनी सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, वहाँ अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो और इंटरनेशनल भी कर सकते हैं। आप अगर पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी का भी पेमेंट मेथड अवेलेबल है, बैंक अकाउंट का भी अवेलेबल है, आप किसी भी पेमेंट मेथड को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कोरियर का भी बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं और शॉपिफाई के ऊपर बहुत सारे आपको लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिल जाता है जिनको आप चेंज करके किसी भी ऑडियंस को लैंग्वेज के थ्रू आप टारगेट कर सकते हैं। अच्छा शज़ेब भाई, जो लोगों ने शॉपिफाई के ऊपर अपना स्टोर बना लिया है लेकिन 2-3 माह उसके ऊपर काम करने के बावजूद उसके ऊपर कोई ट्रैफिक ही नहीं आ रही, नहीं कोई लोग ही नहीं आ रहे उनकी प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो इसके कोई टिप्स, कोई राज कोई है आपके पास? अच्छा जी, जो शॉपिफाई के ऊपर या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन, ये सिर्फ यही समझते हैं कि हमने आज बिज़नेस स्टार्ट कर लिया और कल हम कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपने जस्ट पहले उसकी रिसर्च करनी है, जौन सी भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे हैं उसके ऊपर प्रॉपर आपने एनालिसिस करना है, उसके रेट, सप्लायर, डिलीवरीज़ कैसे करनी है, उसके टैक्सेस वगैरह सब कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। प्रॉपर एक प्लान के मुताबिक आपने चलना है। तो अगर आपकी ट्रैफिक नहीं आ रही तो इसमें प्रोडक्ट का भी आप देख सकते हैं कि आपने प्रोडक्ट कौन सी चूज़ की हुई है, प्रोडक्ट आपकी अच्छी है या किसी की आप कॉपी कर रहे हैं। अगर आपने किसी की पिक्चर्स उठा के लगाई हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन आपने प्रॉपर नहीं लिखी हुई, उसका टाइटल बिल्कुल ठीक नहीं, उसकी एसईओ नहीं ठीक की हुई, तो ये भी आपका इशू हो सकता है। नेक्स्ट इशू क्या हो सकता है कि आपने अगर प्रोडक्ट को लॉन्च किया है तो उसके बाद आपने उसकी मार्केटिंग करनी होती है। आपने उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसके लिए आप गूगल ऐड या फेसबुक ऐड, टिकटॉक ऐड, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उसके ऐड चलाएंगे तो फिर ही आपकी ट्रैफिक आएगी। अगर आपके पास अगर इसको ऐड चलाने का बजट नहीं है तो उसके लिए आपने खुद मैनुअल वर्किंग करनी है, अपनी टारगेट ऑडियंस को फाइंड करना है, ईमेल के जरिए अपने फेसबुक पेज बना के उस पर पोस्ट लगानी है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने पोस्ट वगैरह लगानी है, फेसबुक ग्रुप्स ऐड करने हैं, उसके अंदर पोस्ट लगानी है, तो वहाँ से आप अपनी ऑडियंस को जनरेट कर सकते हैं। जी शज़ेब भाई, आपने मेरे जो क्वेश्चन है उसको बहुत
अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया, लेकिन एक मिसाल दे कि मैं उसको मज़ीद डिफ़ाइन करता हूँ कि दोस्तों अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप एक दिन में या एक साल में नहीं बनते। उसके लिए प्रॉपर एक वर्क है। आप 5 साल का डिप्लोमा करते हैं, डिग्रीज लेते हैं, उसके बाद जाके आप डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं। तो इसी तरह आप ऑनलाइन अर्निंग किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आते हैं तो उसके ऊपर कम से कम 2 साल का टारगेट अपने माइंड में रखें कि 2 साल हमने इससे कुछ भी नहीं लेना, हमने इसके ऊपर मजीद लगाना है, तो तब जाकर दोस्तों आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। अच्छा शहज़ेब भाई, ई कॉमर्स में सक्सेसफुल बिजनेस का क्या राज है? सबसे पहले कि अगर आपने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को, रोल मॉडल, इस बिज़नेस को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, तो अगर किसी यूट्यूबर या किसी की सक्सेस स्टोरी देखकर आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया तो आप कामयाब नहीं होंगे। आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा। जितने भी ई कॉमर्स बिजनेस या जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं वो 1-2 दिन में कामयाब नहीं हुए हैं, सबकी एक स्ट्रगल है, उनके पीछे उनका वक्त। जी बिल्कुल, अगर आपके पास ऐसी प्रोडक्ट है जिसे आपको डर लग रहा है कि क्या ये चलेगी या नहीं चलेगी, तो ये है कि अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो सबसे पहले आपने उसकी रिसर्च करनी है कि आपके जो ऑडियंस है वो किस के रिलेटेड है वो। जी बिल्कुल, अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, आपको नहीं पता कि आपने प्रोडक्ट को चूज़ कर लिया है तो क्या वो चलेगी या नहीं चलेगी, तो इसका एक बेस्ट आइडिया है कि आप अगर प्रोडक्ट को चूज़ करने लगे हो तो उसका एक गूगल ट्रेंड वो आपने फॉलो करना है, वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाके वहाँ से जो ऑलरेडी एड्स चल रहे हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में जा रही हैं, वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट चल सकती है कि नहीं, कौन कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में जा रही हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट के आप ऊपर ऐड चल रहे हैं। वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कस्टमर इस वक्त किस किस प्रोडक्ट को बाय कर रहा है। दूसरे नंबर पे टिकटॉक के ऊपर टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी क्रिएटिव सिस्टम में आप जाके वहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में जा रही हैं। देन अगर आपके पास बजट है तो आपने रिस्क, तो देखें हर बिज़नेस में रिस्क होता है, कोई सा भी बिज़नेस है वो बगैर रिस्क के नहीं है, आपने रिस्क लेना होता है तो फिर ही फ़ायदा होगा। तो यही है कि आपके पास जो बिज़नेस मॉडल है, आप लॉन्च करना चाहते हैं तो आपने दिल पे हौसला रखना है, डरना नहीं है। तो आप प्रॉपर काम करेंगे, एनालिसिस करके, सर्च करके करेंगे तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आपकी प्रोडक्ट लॉन्च होगा जो है ना सक्सेसफुल हो जाएगी। अच्छा शहज़ेब भाई, क्या मैं ई कॉमर्स या शॉपिफाई के ऊपर काम करके अपने जो घर के अखराजात हैं, यानी जो मेरा मंथली बजट है, उनको क्लियर कर सकता हूँ कि बस ये पार्ट टाइम जॉब है? जी बिल्कुल हैदर भाई, जैसा कि आप अमेज़न दुनिया की ई कॉमर्स की सबसे नंबर 1 ई कॉमर्स बिज़नेस है जिसके ऊपर 70% लोग अपना ई कॉमर्स बिज़नेस कर रहे हैं, तो अगर आप भी ई कॉमर्स की तरफ आना चाहते हैं तो आप इससे सिर्फ अपना घर का सर्कल नहीं चला सकते बल्कि मिलियनेयर बन सकते हैं। जस्ट आपने ऑनलाइन काम करना है, आप सिर्फ एक प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते, अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, हज़ारों के हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। जैसा कि अंसली जो पहले डिलीवरी बॉय थे, उन्होंने अपना बिज़नेस ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट किया, शॉपिफाई की वो ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं, जिन्होंने लास्ट मंथ ओडी अपनी बाय किया, पाकिस्तान में अपना नाम भी बनाया है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ई कॉमर्स बिज़नेस ही स्टार्ट किया था, तो उन्होंने अपनी कामयाबी के थ्रू आपने बहुत सारे उन्होंने अपने स्टूडेंट्स भी बनाए हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा शहज़ेब भाई, आगे हमारा जो फ्यूचर है उसमें ई कॉमर्स और शॉपिफाई का कोई मुस्तकबिल हमें नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी हम अभी कर लें, पैसे लगा लें, उसके ऊपर कामयाब तो हम हो जाते हैं, लेकिन कुछ साल बाद, 5, 10 या 20 साल बाद उसका कोई मुस्तकबिल आपको नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, आज के डिजिटल दौर में आप जिस तरह बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो ई कॉमर्स बिज़नेस नंबर 1 पे आता है। जितनी जल्दी से आप ई कॉमर्स की तरफ आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 2050 में आपका 70% बिज़नेस ई कॉमर्स के थ्रू होगा। मींस कि अगर आपने कुछ भी चीज़ बाय करनी है या सेल करनी है तो आप अपना मोबाइल यूज़ करेंगे, आपने पेमेंट करनी है, किसी को चीज़ बेचनी है या मंगवानी है तो आप अपना मोबाइल करेंगे।
तो फिज़िकली शॉप्स ना होने के बराबर हो जाएंगी, तो ज़्यादातर आपका बिज़नेस ऑनलाइन हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शज़ेब भाई आपका, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे साथ कुछ लम्हात शेयर किए और हमारी ऑडियंस के जो माइंड में क्वेश्चन थे उनको तकरीबन क्लियर कर दिया है। दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन अभी हैं मौजूद हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख दें, हम इंशाल्लाह उसका रिप्लाई लाजमी करेंगे। तो दोस्तों अगर आप किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर पॉडकास्ट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वो भी बता दें। पहले हमने मिस्टर फलूस के साथ पॉडकास्ट की थी और अब हम मिस्टर शज़ेब हसन के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप इसी तरह पॉडकास्ट चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। तो दोस्तों मिस्टर शज़ेब हसन का एक अपना भी चैनल है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर दिया है, आप उधर भी जाएं, उसको लाइक फॉलो करें क्योंकि वो अपने चैनल के ऊपर इतनी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते हैं कि आप उनको देख के और सुन के इस काबिल तो हो जाएंगे कि ऑनलाइन अर्निंग करना आपके लिए बस एक चुटकी बजाने के बराबर हो जाएगा। आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव बात बता दें या मोटिवेशन बात बता दें, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डीमोटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो प्लीज़ आप उनके लिए कोई ऐसा पैगाम दे दें जिससे वो मोटिवेट हो जाएं। तो जो अभी बिगनर लेवल पे हैं, जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ई कॉमर्स की तरफ आना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका बहुत ही अच्छा प्लान है, आप इसकी तरफ आएँ और जितना जल्दी हो सके वो आ जाएँ, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ी है, हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं इस मार्केट में और चंद ही पिछले 1-2 साल में बहुत से लोग ई कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं। तो आप भी जितनी जल्दी हो सके आप इसकी तरफ आएँ, लेकिन प्रॉपर सीख के आएँ, प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए, रिसर्च के बाद आएँ। तो स्टार्ट में आपको थोड़ी सी मुश्किल्स आएंगी, थोड़े से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं, जैसा कि अगर आप लोकल ई कॉमर्स करते हैं इन पाकिस्तान में तो आपको पेमेंट इशू आ सकता है, आपकी जो कोरियर का इशू आ सकता है, तो इनको आपने फेस करना पड़ सकता है। तो यही है कि आपने प्रॉपर पेशेंट के साथ आना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें तो इंशाल्लाह आप कामयाब ज़रूर होंगे। तो आखिर में आपको बताऊं कि सक्सेस का एक ही फार्मूला है, डेली एक्शन एंड डेली इम्प्रूवमेंट। कुछ लोग सोचते ही रह जाएंगे और वक्त निकल जाएगा और कुछ लोग अभी एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे और उनका टाइम बदल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। मुझे और हैदर साहब को इजाज़त दें। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव और ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके ज़हन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।